आप लोगों ने टीवी पर न्यूज़ नहीं देखी? क्या हुआ? अरे अम्मी जी, अल्ताफ हुसैन अंकल को गोली मार दी गई। क्या? हम बात कर रहे हैं जैसे आपने कभी मोहब्बत की थी। जमीला, चलिए, आपने हमारा नाम लेकर ये तो साबित कर दिया कि आपने सिर्फ हमसे मोहब्बत की थी। लेकिन हमने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हमने आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। हमने सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत की थी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमने कभी आपसे नफरत की थी। तो फिर आपकी हमसे ये नफरत क्यों? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने हमसे जो मोहब्बत कभी की थी, आपको उस मोहब्बत का वास्ता हमारी बहू का केस ले लीजिए। हमने बेशक आपसे कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब पता नहीं तुम्हारा क्या होगा खुशी है। अब पापा कह रहे थे कि खुशी को पुलिस कस्टडी भी हो सकती है। पापा ये भी कह रहे थे कि शायद तुम्हें 2-3 महीने जेल में गुजारना पड़े। हाँ, मगर मेरे पापा ने ये भी कहा कि अगर खुशी अपना गुनाह कबूल कर लेती है तो पुलिस का रवैया इसके साथ नरम हो सकता है। लेकिन ज़ैनब, खुशी ने तो कुछ किया ही नहीं। अरे अम्मी जी, ये तो हमें पता है ना, मेरे पापा को तो नहीं पता ना। वो तो बेचारे इसकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। आखिर वो खुशी का केस लड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अल्ताफ साहब के असिस्टेंट हैं? जी, मैं अल्ताफ साहब का असिस्टेंट हूँ। कैसी तबीयत है अब उनकी? बेहोशी की हालत में है। कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए होश में आ जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि रिकवर होने के लिए 12 से 15 दिन लग सकते हैं। ओह, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? श्योर। हमने बेशक आपसे कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है।
मैं कुरुतुलैन से मिलने चली जाऊँ, काफ़ी बीमार है। ठीक है बेटा। मैं भी साथ जाऊँ सौरभ के? हाँ खुशी, तुम भी जाओ, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। चलिए मैम। आइए, तशरीफ रखें। क्या बात, आज बहुत खुश लग रहे हो। खुशी और मैं मुझे ये बताओ, तुम हर वक्त क्या लिखती रहती हो? क्यों, तुम्हें मेरे लिखते रहना अच्छा नहीं लगता क्या? बुरा तो नहीं लगता, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता। और अच्छा क्यों नहीं लगता? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो परिंदे देख रही हो? ये हर रोज शाम के वक्त कतार बनाकर कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है, अपने घरों को लौट जाते हैं। इनका भी घर है, मेरा कोई घर क्यों नहीं? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम किस घर की बात कर रहे हो? मेरा कोई तो घर होगा ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सारा दिन जो तुम लिखती हो, कभी पढ़ के भी सुनो। बोलो, क्या लिखा तुमने? तुम बात बदल रहे हो। बात बदलने से हालात तो नहीं बदलते ना। बस मैं सुनना चाहता हूँ तुमने क्या लिखा। ये सब सुन के तुम क्या करोगे? यूं ही दिल बहल जाएगा। ठीक है, वो जाने के लिए अपना बैग कांधों पर डाले मेरे कमरे में आया। मैं कुछ लिख रही थी। मैंने उसे सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में बहुत उदासी और कई सवाल नजर आए। मैंने कहा, तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते ज़मीन से उठ चुके हैं। लेकिन वो बोला, मैंने सुना है अगर होश का बोझ सर से उतर जाए तो बंदा फूल जैसा हल्का हो जाता है और बेवजन चीज़ों को रास्तों की ज़रूरत नहीं होती। वो हवाओं और फिजाओं के दोष पर सवार होकर अपने रास्ते तय कर लेती है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि तुम अफसानवी बातें कर रहे हो, ये हकीकत नहीं है। वो गंभीर लहजे में बोला, कहने लगा, हकीकत की तलाश में भटकने से कितना बेहतर है कि इस हकीकत से कहीं दूर चला जाओ। मैंने कहा, हकीकत से भाग भाग कर कहाँ जाओ? तुम्हारे पास तो कोई टारगेट भी नहीं है। गुमशुदा और धुंधले रास्ते किसी मंजिल की तरफ नहीं जाते। वो मुझे गौर से सुनता रहा। फिर मैंने कहा, भटकने से तो कहीं बेहतर है कि तकदीर तुम्हें जहाँ ले आई है तुम उसी को अपना मुकद्दर समझ लो। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठा रहा, अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। आगे नहीं सुनोगी? बस ये अफसाने का आखिरी पैराग्राफ था। ये अफसाने जो अधूरे मोड़ देकर छोड़ दिए जाते हैं, फिर उन्हें पूरा कौन करता है?
पढ़ने वाले की सोच, अप्रोच और आगे वाले ज़माने अफसानों का अधूरापन दूर कर देते हैं। मैं भी तो अधूरा हूँ, किसी अफसाने की तरह। शायद कभी वक्त मुझे पूरा कराएगा। हो सकता है मैं अधूरा ही रह जाऊं, अधूरा ही रह जाऊं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और ये क्या, तुम घर में अकेली हो? मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं, सारे नौकर आज छुट्टी पर हैं। शायान कहाँ है? कोई था नहीं तो मेरे लिए सूप बना रहे किचन में। ये क्या बात हुई? मैं बना देती हूँ सूप। अरे नहीं भाभी, आप बैठे, मैं बना के लाती हूँ। थैंक यू। वैसे घर पे सुबह से कोई नहीं है, तुम तो बोर हो रही होगी। हाँ, बस टाइम पास कर रही थी एल्बम देख के। अच्छा, मुझे भी दिखाओ, कौन सी एल्बम है? दिखाती। 2 साल पहले एक इवेंट था बर्थडे का, बस उसी को देख रही थी, रिकॉल कर रही थी मेमोरीज। कितनी प्यारी लग रही हो। मेरे पास इसकी वीडियो भी है, देखोगी? हाँ, क्यों नहीं, पकड़ बुलाती। वो मैं ये पूछने आई थी कि सूप बन गया। हाँ, पानी रख दिया है, लेकिन आगे क्या करना है वो नहीं मालूम। मुझे पता है, आप जाए, मैं सूप बनाती हूँ। सुनो, माफ नहीं करोगी मुझे? रिश्ता जोड़ने और तोड़ने का फैसला आप ही का था। तो खुश लग रहे हैं ना? यही तो मेमोरीज होती हैं। हाँ, सही बात है। मुझे तो खुश है। I look so funny. अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम।
आज भी अरसे के बाद अपनी बहन को हंसते हुए देखा है। आप आती रहा करें ना हमारी तरफ। भाई हम तो आया जाया करेंगे, अब आप भी आना जाना शुरू कर दें। असल में भाभी हालात कुछ ऐसे हैं कि आप आना जाना शुरू कीजिए, हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए आपका चिकन कॉर्न सूप। थैंक यू। भाभी आप आ कहाँ से रही हैं? मैं हॉस्पिटल गई थी अल्ताफ साहब को देखने। ओह, तो कैसी हालत है उनकी? होश में नहीं है अभी। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो क्यों ना खुश हूँ, खुशी आ गई है इस घर में। बीबी जी तो मुंह फुला के बैठी हैं। इस घर में ऐसा ही होता है, कोई खुश रहता है और कोई दुखी। पता नहीं मेरी बारात कब निकलेगी इस घर से। 2 मिनट लगेंगे। किसी भी नौकर के साथ शादी करके निकल जा तू। मैं नौकर से शादी करूंगी? हाँ ये भी है, तू नौकर से शादी क्यों करेगी? अच्छा ऐसा कर, तू अपने पुप्पा के बेटे के साथ शादी कर ले। पर उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो फिर अपने चाचा के बेटे के साथ कर ले। उनका कोई बेटा ही नहीं है। चल फिर मामू के बेटे के साथ कर ले। मामी तो शादी के तीसरे महीने ही मर गई थी। जब तुम्हारे खानदान में बच्चों का सिस्टम ही नहीं है तो तू शादी क्यों कर रही है? अच्छा ये बता कि तुझे मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है? आपकी आंखों में ना बाल है, निकाल दूं? रंगीली। अच्छा साहब जी आप ये बताएं, आपको मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है? तेरी आंखों में झील, झील सी है तेरी आंखें। मछलियां नजर आ रही हैं? रंगीली, तूने कभी 32 व्हीलर ट्राला देखा? हाँ बड़ी दफा देखा है सड़क पे। तो किस दिन टाइम निकाल कर मौका मिले तो उसके नीचे लेट जा। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अगर उसके नीचे लेट जाऊंगी, उसके पहिए मेरे ऊपर से गुजरेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा? तुझे दर्द होता है? हाँ। दर्द तो इंसानों को होता है। साहब एसपी साहब आए हैं। अच्छा ठीक है, भिजवाओ उन्हें। बेहतर सर। अरे आइए 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 एसपी साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता देते, मैं हाजिर हो जाता। खैर आइए बैठिए। ये बताइए, यूं ही आए हैं या किसी काम से? मिलना चाहता था लेकिन साथ तहकीकात भी करनी थी। आपने तो सुना होगा कल रात किसी ने अल्ताफ हुसैन पर गोली चलवाई। अब देखिए ना, क्या हो रहा है इस शहर में। शरीफ आदमी की तो वैल्यू ही नहीं है, कोई भी किसी पे गोली चला देता है। सुना है कि कल आप
अल्ताफ साहब से मिलने गए थे? जी गया था। क्यों, किस सिलसिले में? यही कहने कि खुशी का केस ना लें, इस बदनामी वाले केस में रखा ही क्या है। और फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे ऑफिस से जलील करके निकाल दिया। और इतनी सी बात पर आपने उन पर गोली चलवा दी? एक बात सही है और एक बात गलत। ये बात सही है कि उन्होंने मुझे ऑफिस से जलील करके निकाला, लेकिन मैंने उन पर गोली चलाई, ये बात बिल्कुल गलत है। और अगर सही हुई तो? लेकिन ये बात सही है कि ये केस हमारे पास ही आया है। अब धमकी तो नहीं दे रहे ना? वैसे भी पुलिस वालों का काम होता है वार्निंग देना। वार्निंग हम आपको काफी दे चुके हैं, यूं समझ लें कि इस बार धमकी ही दे रहे हैं। तो आप क्या कर लेंगे धमकी देकर? मैं कोई गुंडा हूं जो मेरा इनकाउंटर कर देंगे? जब कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो बेहतर यही होता है कि उसे गोली का निशाना बना दिया जाए। आप मुझे कुत्ता कह रहे हैं? पागल कुत्ता। अरे मार दीजिएगा हुजूर गोली। अब एक शरीफ शहरी कर भी क्या सकता है? अरे पहले मेरे खिलाफ सबूत तो इकट्ठे कीजिए। आप सही कहते हैं, इस वक्त सबूत ही तो नहीं है, लेकिन फिक्र ना करें, वो भी मिल जाएगा। अरे सबूत मिलने तक तो हमें सुकून से जीने दीजिए। हाँ, थोड़ा सा वक्त है आपके पास, क्योंकि सबूत मिलने तक तो मैं हेल्पलेस हूं ना। चलिए, तहकीकात करनी थी, कर ली। फल खाएंगे? फल छोड़ें, अब तो 40वें पर दावत होगी। वैसे आपका कद क्या है? 6 फुट। आप क्यों पूछ रहे हैं? कफन का कपड़ा हमारी तरफ से। इंजेक्शन दे दिया अल्ताफ साहब को? जी अभी नहीं सर। 1 घंटा पहले इंजेक्शन देना था। आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हो। आओ मेरे साथ। अल्ताफ साहब अपने कमरे में नहीं, कहाँ गए वो? आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? झक मार रहे हैं आप लोग यहाँ पे? जी नहीं, वो यहाँ से तो बाहर नहीं निकले, और हम तो यहाँ से 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हुए। तो वो गए कहाँ आखिर? हेलो एसपी साहब, अल्ताफ साहब वार्ड में नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? और पुलिस वाले क्या कर रहे थे? जरा बात करवाएं मेरी। ये लो बात करो। हेलो सर। तुम लोग क्या कर रहे थे वहां? ऐसे कैसे अल्ताफ साहब गायब हो सकते हैं? सो रहे थे क्या? सर हम यहाँ से हिले भी नहीं, बस चंद मिनट के लिए खाना खाने गए थे जी बाहर। ओहो, तो एक एक करके नहीं जा सकते थे? इकट्ठा जाना जरूरी था। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हेलो।
तुम्हें पता है अल्ताफ साहब अस्पताल में नहीं? व्हाट? सर, आप इस हालत में? अब हालत ऐसी भी बुरी नहीं कि अल्ताफ हुसैन बैठ जाए। जब मैं जिंदगी में कभी नहीं हारा तो मौत मुझे कैसे हरा सकती है? तुम कल की तैयारी करो। ओके। एक ही दिन में केस रफा दफा। राइट सर। सर, वो एसपी साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुलाओ उन्हें, बुलाओ। राइट सर। अल्ताफ साहब, ऐसी हालत में आप अस्पताल से चले आए और किसी को बताया तक नहीं? आइए, तशरीफ रखिए। क्या करें एसपी साहब, कल आपके खिलाफ कोर्ट में भी तो खड़ा होना ना, तो उसके लिए इस काबिल तो होना ही पड़ता है। मैं तहकीकात करने आया हूं। आप पर गोली किसने चलाई? 2 आदमी थे जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। आपको किसी पर शक है? शक तो क्या, मुझे पूरा यकीन है कि गोली किसने चलवाई थी। आप मुझे बताएंगे? फिलहाल नहीं, अभी मेरी पूरी कंसंट्रेशन खुशी के केस पर है और आज ही का दिन है मेरे पास। बाकी फायरिंग कराने वालों से निपटने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। सुना है कल असलम शेख साहब आपसे मिलने आए थे। जी आए थे, मिलने तो आप भी आए थे कल। खैर छोड़ें इन बातों को, कल कोर्ट में मुलाकात होगी। और हाँ, अपने सबूत सारे रख लीजिएगा अपने साथ। ये भरोसा क्या होता है? अब ये भरोसा कहाँ से टपक पड़ा तुम्हारे दिमाग में? बस एक सवाल है। तुम सवाल बहुत करते हो। इसलिए कि मैं खुद एक सवाल हूं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर सवाल के हल होने का एक खास वक्त होता है। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारती? क्या नाम है तुम्हारा? ये तो तुम खुद भी भूल चुके हो। ठीक कहा तुमने, मुझे अपना नाम तक याद नहीं। तुम ही रख दो कोई नाम। इसकी पसंद को छोड़ो बेटा। अपने अफसाने या नावल के किसी भी हीरो का नाम इसे दे दो। तो फिर अब्बू, मेरे ताज़ा तरीन अफसाने में हीरो का नाम चंदा है।